प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए आलेख का प्रयोग कीजिए। ओके, यहाँ पर हमें ग्राफ दिया है और इसमें हमें दिया है ये है विद्यार्थी और ये हैं पालतू पशु। ओके, तो पार्ट ए में पूछा है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो ये पालतू पशु है। इस वाले का जो ग्राफ है वो सबसे ऊंचा जा रहा है और ये है बिल्ली। ओके, तो बिल्ली पालतू पशुओं में अधिक लोकप्रिय है, यानी कि बिल्ली को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं जो अपने घर में पालतू पशु रखते हैं उनमें। ओके, पार्ट बी में कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। अब ये है विद्यार्थी और यहाँ पर ये कुत्ते का ग्राफ दिया है। तो इन्होंने पूछा है कि कितने विद्यार्थी पालतू पशु कुत्ता है। तो ये कुत्ते और ये 8 पर जाकर टच हो रहा है ना। तो 8 विद्यार्थी आएगा आंसर। 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। ओके, प्रश्न 2, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पर ग्राफ दिया है, यहाँ पर वर्ष दिए हैं और यहाँ पर पुस्तकों की संख्या हमें दी गई है। ओके, तो पार्ट 1 में हमसे पूछा है वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। सबसे पहले 1989 की बात करते हैं। ये 1989 का हमें ग्राफ दिया है और ये यहाँ पर कहीं टच करता है 150 से 200 के बीच में। ओके, तो 1989 में 180, ये 180 है, ठीक है, किताबें बेची गई। उसके बाद 1990, ये 1990 का ग्राफ है और ये कहीं यहाँ पर टच कर रहा है। तो 1990 में 475, देखो 500 और 450 के बीच में है, बिल्कुल बीच में है, इसलिए 475 यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि इन सभी में 50-50 का गैप है। आप देख सकते हो, है ना, 50 से 100, 100 से 150, सभी में 50-50 का गैप है। तो यहाँ बिल्कुल बीच में है, इसलिए ये हम कहेंगे 475 किताबें बेची गई। ओके, अब 1992 में, ये है 1992 का ग्राफ और ये कहीं कितना बता रहा है 225, तो यहाँ पर कहीं ये टच कर रहा है 250 से 200 के बिल्कुल बीच में। ओके, तो इसलिए 1992 में 225 किताबें बेची गई। ठीक है, पार्ट 2, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो पहले 475 कहाँ पे आएगा, जो कि अभी हमने फाइंड किया था, है ना, ये वाला। तो वर्ष 1990 में लगभग 475, ये वर्ष 1990 वाला था ग्राफ, है ना, ये वाला जो ग्राफ था वर्ष 1990 वाला था। तो 1990 में लगभग 475 किताबें बेची गई। उसके बाद पूछा है 225, तो 225 यहाँ पे है और ये इसको टच कर रहा है 1992 को। तो 1992 में लगभग 225 किताबें बेची गई। पार्ट 3, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। 250 से कम, ये 250 है, इससे कम की बात हो रही है। तो वर्ष
1989 और 1992 में, ये 1989, ये 1992, ठीक है। इसने पूछा है 250 से कम, तो ये 250 है। इससे कम, इससे नीचे जो ग्राफ बन रहे हैं वो 1989 और 1992 के हैं। इसलिए वर्ष 1989 और 1992 में 250 से कम किताबें बेची गई। पार्ट 4, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? इस आलेख के अनुसार लगभग 180 किताबें वर्ष 1989 में बेची गई। ये 1989 है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी लाइन जा रही है। तो आप देख सकते हो कि 200 से 150 के बीच में है, लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। इसलिए 180 किताबें वर्ष 1989 में बेची गई हैं। प्रश्न 3, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ओके, ये कक्षा है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। पार्ट ए में पूछा है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, यानी कि जो हमें ग्राफ बनाना है उसमें हम इकाई किस प्रकार चुनेंगे। तो ये है कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ठीक है। ये ही हमें कक्षाएं दी गई हैं। अब स्केल का मतलब है यहाँ पर 0 होता है, 1 इकाई बराबर 25 बच्चे, 1 इकाई यानी कि 0 से 25, 25 बच्चे। यहाँ पर 0 होता है, ओके। तो 0 से 25 का मतलब हो गया ये 1 इकाई है और इसमें 25 बच्चे लिए गए हैं। फिर 25 में 25 जोड़ो तो 50 है ना। 1 इकाई में 25 बच्चे हैं। 50 में 25 जोड़ने पर 75, तो यहाँ पर भी 25 बच्चे हैं। 75 में 25 जोड़ने पर 100, यहाँ पर भी 25 बच्चे हैं। 100 में 25 जोड़ने पर 125 और 125 में 25 जोड़ने पर 150, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या है बच्चों की वो है लगभग 135, है ना। 5वीं में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं 135, इसलिए हमने यहाँ पर 150 पे स्टॉप कर दिया क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आ चुकी है। 135 यहाँ पे कहीं आएगा, ओके। तो अब ये हो गया स्केल। पार्ट बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न 1 है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं? 5वीं कक्षा में, ये 5वीं कक्षा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे हैं 135, ओके। तो 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। उसके बाद इन्होंने पूछा है किस कक्षा में न्यूनतम है, यानी कि किस कक्षा में सबसे कम बच्चे हैं। 10वीं कक्षा में सबसे कम बच्चे हैं 80, ओके। तो 10वीं कक्षा में न्यूनतम है। प्रश्न 2, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करना है। पहले बोला है कक्षा 6 के विद्यार्थी, तो कक्षा 6 में विद्यार्थी हैं 120, तो यहाँ 120। उसके बाद बोला है कक्षा 8 के विद्यार्थी, कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं 100, तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 6ठी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 120, 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है 100। अब कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से आया 12, यहाँ से आया 10। अब ये दोनों ही नंबर 2 की टेबल में आते हैं। 2 6 12, 2 पंजे 10।
अब ये 6/5 है, इसको 6:5 इसको अनुपात कहते हैं। ठीक है, 6:5 हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया अनुपात। ओके। प्रश्न 4, एक विद्यार्थी के प्रथम और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पर इस प्रकार ग्राफ बनाना है। ये है विषय, ये है अंक। ओके। अब क्योंकि 2 बार के अंकों का ग्राफ बनाना है, इसलिए डबल ग्राफ बनाना है। तो प्रथम सत्र को हम ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं ताकि दोनों ग्राफ में हमें अंतर समझ में आए। ठीक है, प्रथम सत्र के ग्राफ को हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं। तो यहाँ पर विषय, यहाँ पर अंक। अंकों में हमने एक इकाई में 10 अंक का अंतर लिया है। देखो कैसे, स्टार्टिंग हमेशा करनी है 0 से। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 100 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम अंक हैं वो 100 है। ठीक है, तो एक इकाई में 10 अंक। ओके। अब प्रथम सत्र के लिए अंग्रेजी में 67, तो ये अंग्रेजी 67 कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ 70 से 60 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर कहीं 67 है। उसके बाद हिंदी में 72, ये हिंदी 72 70 से 80 के बीच में कहीं यहाँ पर है। ठीक है, ये इस तरह से 72। गणित में 88, ये गणित में है 88, तो 88 90 से थोड़ा नीचे होगा यहाँ पर। ओके। उसके बाद विज्ञान में 81, तो ये विज्ञान 81 80 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 81 ये रहा। ओके। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में 73। ओके, तो ये सामाजिक विज्ञान है 73 70 से ऊपर कहीं यहाँ पर होंगे। ओके, तो ये बन गया आपका प्रथम सत्र का ग्राफ, जिसको हमने ग्रीन लाइन से बनाया है। ओके। अब हमें द्वितीय सत्र का ग्राफ बनाना है, जिसको हम रेड लाइन से बना रहे हैं। ओके, तो अंग्रेजी में 70, ये अंग्रेजी 70 ये रहा। ठीक है, हिंदी में 65, ये हिंदी में 65 70 और 60 के बिल्कुल बीच में ये रहा। ओके। गणित में 95, ये गणित और गणित में है 95, तो 100 से 90 के बीच में यहाँ पर 95 है। विज्ञान में 85, ये विज्ञान में 85 90 और 80 के बीच में यहाँ पर 85 है। ओके। सामाजिक विज्ञान में 75, ये सामाजिक विज्ञान, इसमें 75 हैं, तो 75 यानी कि 80 और 70 के बीच में ये रहा आपका 75। ये बन गया रेड लाइन वाला द्वितीय सत्र का ग्राफ। ओके। आंकड़ों का दोहरा दंड आलेख निम्नलिखित है। ये है दंड आलेख यानी कि ग्राफ। प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र के अंकों में अंतर। यहाँ पर सभी हम विषय लिख देंगे। ओके, और फिर द्वितीय सत्र के मार्क्स लिखेंगे। 70 65 95 85 75 ये रहे। 70 65 95 85 75। इनमें से प्रथम सत्र के मार्क्स को माइनस करेंगे। 67 72 88 81 73 ये रहे। 67 72 88 81 और 73। यहाँ 70 माइनस 67 करने पर 3 आता है। 65 माइनस 72 करने पर -7 आता है। देखो 65 के आगे कुछ नहीं है, लेकिन प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 72 में से 65 को माइनस करेंगे 7 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो -7। ओके। 95 माइनस 88 करने पर 7 आएगा,
85 माइनस 81 करने पर 4 आएगा। 75 में से 73 को माइनस करने पर 2 आएगा। ओके, ये आ गया अंकों में अंतर। अब पार्ट 1, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है? उसने गणित में सबसे अधिक सुधार किया है। ये गणित है, आप देख सकते हो दोनों सत्र के अंकों में। प्लेन जा रहा है ऊपर से, जल्दी जाओ। गया 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 गया। ओके, तो आप देख सकते हो गणित में जो अंक हैं प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के, उसमें सबसे ज़्यादा अंतर आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसने गणित में सबसे अधिक सुधार किया है। पार्ट 2, किस विषय में सुधार सबसे कम है? सामाजिक विज्ञान में। ये सामाजिक विज्ञान है, आप देख सकते हो प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर दिखाई दे रहा है, इसलिए सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है। पार्ट 3, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? हाँ, हिंदी विषय में उसका प्रदर्शन नीचे गिरा है। देखो, हिंदी में जो अंतर आ रहा है अंकों का वो है -7। इस माइनस का मतलब है प्रदर्शन नीचे गिरा है ना, क्योंकि माइनस है। हमने क्या किया था, प्लस माइनस माइनस। 72 में से 65 माइनस करने पर 7 आता है, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए आंसर में माइनस। और माइनस का मतलब है कि हिंदी विषय में उसका प्रदर्शन नीचे गिरा है। माइनस का मतलब नीचे गिरना। ओके, प्रश्न 5, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर दिया है पसंदीदा खेल क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद। ये देखना है और ये है भाग लेना, मतलब कि ये देखने वालों की संख्या है, ये भाग लेने वालों की संख्या है। ओके, तो एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। यानी कि हमें इस प्रकार ग्राफ बनाना है जिसमें हमें देखना और भाग लेना दोनों ही बताना है। ओके, इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है जिसमें दोनों ही चीज़ें मेंशन करनी हैं, देखना और भाग लेना। अब क्योंकि दो चीज़ें बतानी हैं तो दोनों में अंतर बताने के लिए देखना को हरे रंग से बताएंगे और भाग लेना को लाल रंग से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है पसंदीदा खेल जो हमें दिए हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद। ठीक है, और यहाँ पर है लोगों की संख्या, तो एक इकाई में 100 लोग हैं। यहाँ पर हमेशा 0 होता है, 0 से 100, 100 से 200, मतलब कि एक इकाई बराबर 100 लोग। जब एक नंबर आगे जाएंगे तो दोनों का मतलब है कि एक नंबर में 100 लोग हैं, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पर पसंदीदा खेल और यहाँ पर लोगों की संख्या। तो पहले हम देखना का बनाएंगे। देखना को हरे रंग से शो कर रहे हैं। क्रिकेट 1240, तो ये हो गया आपका क्रिकेट, और इसको 1240। अब 1240 1300 और 1200 के बीच में यहाँ पर आता है। बास्केटबॉल 470, अभी हम देखना का बना रहे हैं। ठीक है, बास्केटबॉल 470, ये बास्केटबॉल है। 470 500 और 400 के बीच में यहाँ पर कहीं आएगा। ओके, फिर तैरना 510, तो तैरना 510, 500 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं आएगा। ओके, हॉकी 423, हॉकी
423 का मतलब है 500 और 400 के बीच में यहाँ पर कहीं आएगा। ओके, 423। उसके बाद है खेलकूद 250। खेलकूद 250, 250 का मतलब 300 और 200 के बीच में यहाँ कहीं पर आएगा। ओके, तो ये हो गया अभी देखना का ग्राफ। ठीक है, अब हम बनाएंगे भाग लेने वालों का ग्राफ। तो भाग लेने वालों का ग्राफ हम रेड कलर से बना रहे हैं ताकि दोनों में अंतर हमें पता चले। भाग लेना, क्रिकेट में भाग लेते हैं 620। क्रिकेट 620, तो 700 से 600 के बीच में यहाँ कहीं 620 आता है। बास्केटबॉल में भाग लेते हैं 320, तो ये बास्केटबॉल 320, 400 और 300 के बीच में यहाँ पर कहीं आएगा। तैरना में भाग लेते हैं 320, तो तैरना और इसमें भाग लेते हैं 320, ये हो गया इसी के बराबर। हॉकी 250, ये हॉकी 250, 300 और 200 के बीच में यहाँ कहीं 250 होता है। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। फिर खेल कूद 105, तो ये खेल कूद है 105, यहाँ कहीं 100 और 200 के बीच में यहाँ पर कहीं 105 होगा। ओके, तो ये बन गया आपका भाग लेने वालों का ग्राफ। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, इसमें दोनों तरह के ग्राफ हमें बनाने थे, हमने बना दिया। पार्ट 2, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। ओके, लेकिन पार्ट 1 में हमें अभी ये भी बताना है इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो। तो आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि खेल कूद में लोगों की सबसे कम रुचि है। ओके, देखो ये खेल कूद है और इसका जो ग्राफ है वो सबसे नीचा है, सबसे छोटा है। जो देखना है वो भी और जो भाग लेना है वो भी, है ना। इसलिए खेल कूद में लोगों की सबसे कम रुचि है, ऐसा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पार्ट 2, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। यहाँ पर क्रिकेट के ग्राफ की लाइन सबसे ऊंची है, इसलिए क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय है। पार्ट 3, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। तो खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। खेलों को देखना, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो देखना, जो हरे रंग की लाइंस हैं वो हर बार ऊंची है ना। हरे रंग की लाइन का मतलब है देखना, तो हरे रंग की लाइन हर बार ऊंची है बजाय कि भाग लेना यानी कि लाल रंग वाली से। हरे रंग की लाइन लाल रंग की लाइन से ऊंची है हर बार, और हरा रंग यहाँ पर शो करता है देखना। इसलिए हम कह सकते हैं कि खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है बजाय कि खेलों में भाग लेना।